दिवसीय यात्रा पर पाली आए केंद्रीय कृषि मंत्री कैलाश चौधरी ने प्रेस वार्ता में कांग्रेस सरकार के राज में रेप की घटनाएं बढ़ने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस सरकार पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। जब खुद के संगठन मंत्री मोहन चौधरी पर रेप केस दर्ज होने व झूठे रेप केस के मामले दर्ज होने के सवाल को मंत्री साफ गोई से नकार गए और बोले, कांग्रेस नेता खुद रेप के समर्थन में बयानबाजी करते हैं और राजस्थान को मर्दों का प्रदेश बताते हैं। इसी प्रकार पाली में प्रदूषण के मुद्दे पर भी खुद के विधायक की भूमिका को स्वीकार किए बिना कांग्रेस सरकार के खिलाफ ही भ्रष्टाचार को लेकर बयानबाजी कर दी, जबकि पाली में बीते 25 साल में उन्हीं की पार्टी के विधायक है और नगर परिषद में भी भाजपा का ही बोर्ड है। पौने 5 साल के अंदर अशोक गहलोत जी के नेतृत्व की सरकार ने इस राजस्थान को भ्रष्टाचार में 1 नंबर पर पहुंचा दिया। आपने देखा होगा कि जो आंकड़े कहते हैं इनके सर्वे के अनुसार 85% लोग कहते हैं कि राजस्थान में कहीं न कहीं हमने सरकारी विभागों में गए या किसी मंत्री या विधायक के पास में गए तो हमने बिना घूस दिए अपना काम नहीं निकाल पाए, ऐसे 85% लोगों के आंकड़े कहते हैं। और इसके साथ ही जहाँ सचिवालय है उस सचिवालय के अंदर भी आपने देखा होगा, सचिवालय के अंदर भी जिस तरह से करोड़ों रुपए मिलना, सोने का वहाँ पर मिल जाना, और इसके बाद में लाल डायरी का खेल जिस तरह से विधानसभा के अंदर देखा, और इनके खुद के विधायक है जो आज जिस तरह से उनके ऊपर ही स्वयं आरोप लगा रहे हैं। बहन बेटियों के साथ बलात्कार की घटना की अगर मैं बात करता हूं तो राजस्थान आज हिंदुस्तान में 1 नंबर पर बलात्कार की घटनाओं में पहुंचा और प्रतिदिन 19 मामले ऐसे हमारी बहन बेटियों के साथ में बलात्कार की दरिंदगी की घटनाएं हो रही है और उसमें पाली भी अछूता नहीं है। पिछले 2 महीने के अंदर 12 घटनाएं पाली के अंदर बलात्कार की हुई है। इस तरह से यहाँ पर जो भी दरिंदगी करने वाले वो उनको संरक्षण मिलता है। और इसके साथ ही पेपर लीक करने वाली राजस्थान की सरकार सबसे ज़्यादा पेपर लीक हुए 1 नंबर पर पहुँचा है और डीजल के भाव के अंदर राजस्थान 1 नंबर पर है। और इसके साथ ही राजस्थान के अंदर जहाँ मैं देखता हूँ कि इसमें अगर देखा जाए तो डीजल के साथ साथ आज जहाँ भी हम देख रहे हैं कि उसके अंदर राजस्थान है वो भ्रष्टाचार से लेकर बहन बेटियों के साथ बलात्कार से लेकर और जो बिजली की रेटों की बात की, इन सभी के अंदर देखा जाए तो राजस्थान की सरकार है वो आज हर जगह पर फैल हो चुकी है। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि आज राजस्थान के अंदर भूमाफिया सरकार चलाई है इस प्रदेश के अंदर। 2 व्यक्तियों की लड़ाई के अंदर, अशोक गहलोत की लड़ाई और सचिन पायलट की लड़ाई के अंदर राजस्थान के अंदर जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती रही। और जहाँ तक देखा जाए तो तुष्टीकरण की नीति के ऊपर ये सरकार चलती रही और तुष्टीकरण के अंदर भी इस राजस्थान को दंगों वाला प्रदेश बना दिया। राजस्थान आज दंगों में 1 नंबर पर पहुँच चुका है। पहले कभी हम देखते थे तो गुजरात के अंदर दंगे होते थे, उत्तर प्रदेश के अंदर दंगे होते थे, लेकिन आज राजस्थान सबसे पहले वहाँ शांत प्रदेश था, लेकिन आज सबसे ज़्यादा दंगों वाला प्रदेश बन गया। और गुजरात यूपी के अंदर दंगे वहाँ पर बहुत कम हो गए या समाप्त से हो गए, लेकिन राजस्थान के अंदर आज राम मंदिर को तोड़ने की बात की जाती है। यहाँ पर राम दरबार को तोड़ा गया, मंदिरों को तोड़ने वाली ये सरकार, इसलिए तुष्टीकरण की नीति के ऊपर सरकार चलने वाली, इसलिए यहाँ पर बजरी माफिया है चाहे भू माफिया हो। और इसके साथ ही यहाँ पर जिस तरह से लूट मची, इस राजस्थान की जनता ने इन पौने 5 सालों के अंदर जो देखा ऐसा पहले कभी नहीं देखा। इसलिए राजस्थान की जनता अब परिवर्तन चाहती है और परिवर्तन के तौर पर अगर मैं देखा जाए तो आपने देखा होगा अभी परिवर्तन यात्रा भारतीय जनता पार्टी की 4 स्थानों से निकली और जिस यात्रा को अपार समर्थन मिला, ये समर्थन निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि अशोक गहलोत की ये निरंकुश सरकार है उसके विरुद्ध था। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आज राजस्थान की जनता परिवर्तन चाहती है और इसलिए यहाँ पर जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है।